हेलो एवरीवन, देखिए अब जो हमने टॉपिक किया हुआ है सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम वाला, उसी में ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब देखो, और ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ 4 खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी समझेंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ़ गिवन सिस्टम इज पुट इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर। एंड देखो, जो ये गिवन सिस्टम है ना, इसको हमने पूरे को किस में डाल दिया, एक लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका, एप्सिलॉन आर है, जिसको आप के भी बोल सकते हो। ठीक है, एक के तो होता था ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, है ना, ये भी के होता था हमारा ये, लेकिन डाइलेक्ट्रिक नहीं होता था ये वाला। क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता था। ठीक है, एक होता था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू में होता था हमारे पास एप्सिलॉन एम, एक ये भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कहानी थी ना, ये कैसे बनती थी हमारी, ये आती थी इस तरीके से कि एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एप्सिलॉन आर होता था एक्चुअल में। ठीक है, यानी कि ये वाला के होता था हमारा एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये जो यहाँ से ये बनी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, ये कह रहा है इस पूरे सिस्टम को आपने एक लिक्विड में डाल दिया और एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग जो है वो सेम ही रहा तब भी। जैसे मान लो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखो ये सिस्टम है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है ये। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से है। ठीक है, और सेपरेशन है इसकी कितनी, आर है। ठीक है, और ये है क्यू, ये है एम, ये है क्यू, ये है एम, और ये एंगल है थीटा। अब वो ये कह रहा है इस पूरे को ना आपने क्या किया, एक लिक्विड में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका थीटा तो सेम है। ये अगर थीटा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये, अब मासिस भी सेम है तो दोनों साइड क्या होगा, थीटा सेम ही होगा। लेकिन इन दोनों सिस्टम में भी थीटा सेम कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेपरेशन है ये आर ही रहेगा। पहली तो ये बात है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि दोनों का यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ है। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक, तो ये एयर की कहानी थी, ये ऑब्वियस सी बात है लिक्विड में आ गया। ठीक है, ये लिक्विड में आ गया। ठीक है, और डेंसिटी जो बॉल की है वो रो आपने मान लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने सिग्मा माना। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल सिग्मा मान लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो मान लो। यार जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर लो, यही तो कंफ्यूजन देगा ना आपको थोड़ी थोड़ी सी, तो समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वैल्यू आपको निकालनी है, इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखो हम किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखो, जब भी दो सिस्टम की कहानी आ जाती है, मैंने आपको बोला है कौन सी इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन टैन थीटा वाली। ठीक है, देखो अगर हम एयर की बात करें, यहाँ पर ये जो टैन थीटा है ये कैसे निकलेगा, ये वाला टैन थीटा अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ, टैन थीटा यहाँ पर क्या आएगा, एफ बाय एम जी। अब एफ कितना है इसमें अगर हम देखें तो एफ कितनी लग रही है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लग रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या है बताओ। और यहाँ पर जो कहानी है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, इसका जो मास है ना, क्योंकि ये जो एम जी वाली नीचे लग रही होगी ना, इसको भी मैं थोड़ा ना रो की फॉर्म में लिखूँ। ठीक है, रो सिग्मा इस तरह की फॉर्म में। अब ये जो बॉल है ना, बॉल की डेंसिटी कितनी है, रो है, और ये मास है। इस मास को मैं चेंज करूँ थोड़ा सा अगर, तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना होगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बॉल की कितनी है, रो है, वॉल्यूम वी है। तो मैं एम को क्या लिख दूँ यहाँ पर, एफ़ की वैल्यू तो हो गई हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एम की वैल्यू मैं लिख दूँ ये वी रो या रो वी। ठीक है, तो वी रो और साथ में ये जी तो है ही, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है इसको ऐसे। ठीक है, और टैन थीटा की वैल्यू देखो हम किस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं, टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ। नहीं निकाल सकते बिकॉज ये वाला डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये टैन थीटा हो गया। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इधर का जो टैन थीटा है, इधर का टैन थीटा, ये इक्वल ही होगा, क्योंकि एंगल्स क्या है, इक्वल है कि नहीं बात, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ अपनी। ठीक है, अब इसमें आप टैन थीटा निकाल लो। देखो इसमें आप टैन थीटा निकाल लोगे तो देखो जरा यहाँ पर समझने की बात है, जब आपने इसको लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में ऑब्वियस बात है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। ठीक है, ये कितनी लगेगी हमारे पास, ये लगेगी के क्यू स्क्वायर क्यू क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में ना यहाँ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब यहाँ एप्सिलॉन आर क्यों आया, क्योंकि ये लिक्विड में डिप कर दिया। अभी आया कैसे होगा, देखो ये आया कैसे होगा, देखो वैसे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्लियर, यही होती है ना एप्सिलॉन नॉट अगर एयर की बात करूँ, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें पता है ये क्या है, किसी मीडियम में है, तो लिक्विड में है, तो मीडियम के लिए एम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो है ही। अब ये देखो ये पूरी टर्म के ही होती है एप्सिलॉन नॉट वाली,
तो ये के ऊपर चला गया, मतलब 1/4πε0 को मैं के लिख दूँ, ये क्यू स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो है ही, और साथ में क्या बच गया एप्सिलॉन आर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसा है ये मत समझना, ठीक है, कि ऐसे ही आ गया, मतलब वो भी बात है पूरा ड्राइव करके ही आया है। तो ये तरीका है करने का, है ना। ये तो पता है आपको, एयर है तो 1/4πε0 या वैक्यूम है तो, लेकिन इसी को तो हम के लिखते हैं ना 1/4πε0 को, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम आएगा। एप्सिलॉन एम की वैल्यू मैंने आपको बताई, यहाँ एप्सिलॉन और इंटू एप्सिलॉन आर, फिर ये 1/4πε0 बन गया, इसको के लिख दो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और साथ में एप्सिलॉन आर आ रहा है। तो मीडियम जब भी आ जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो tan थीटा देखो अब यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, f अपॉन में mg बनता है। अब f तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन ये mg कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, सोचो जरा, अब ये सोचने की बात है बस इसमें। देखो जब किसी लिक्विड में डिप कर दिया तो ऑब्वियस आता है, एक तो mg नीचे ही फोर्स लगी होगी, लेकिन एक बुओयेंसी फोर्स लगेगी। कोई भी लिक्विड में कोई चीज़ जाती है तो पानी भी तो उसे पुशअप करता है ना ऊपर, या नहीं करता, तैरती रहती है ना चीज़ें, क्यों तैरती हैं, बुओयेंसी फोर्स की वजह से। जैसे बोट तैरती है ना, बुओयेंसी फोर्स लग रही होती है, तो ये बुओयेंसी फोर्स भी तो लगेगी इधर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ FB। फॉर्मूला क्या होता है इसका, जितना वॉल्यूम में डिप्ड है, ठीक है, जैसे ये बॉल है, जितने वॉल्यूम में डिप्ड है बॉल, मान लो V वॉल्यूम है इस बॉल का और पूरी की पूरी डिप्ड है ऑब्वियस बात है लिक्विड में, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड किया होगा इसने, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल, ठीक है। तो वो उतना ही है जितना वॉल्यूम इस बॉल का, क्योंकि पूरी डिप्ड है, आधी होती तो हम कहते हैं आधा वॉल्यूम है, समझ रहे हो। अगर वॉल्यूम V है बॉल का और मैं कहता कि आधी डिप्ड है ये, तो आधे का वॉल्यूम लेता मैं इसमें, यहाँ कंसीडर करता V/2 करता, लेकिन ये पूरी बॉल डिप्ड है और वॉल्यूम V है, तो इतना ही पानी हटाया होगा इसने ये। और साथ में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ सिग्मा से ली है, तो सिग्मा और साथ में G आता है। याद रहेगा ये, बताओ कहानी याद रहेगी या नहीं रहेगी बताओ, ठीक है। और यहाँ पर ये है mg, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, एक टेंशन इधर भी लग रही है, क्या यहाँ भी लग रही है टेंशन, बिल्कुल लग रही है, टेंशन लग रही है तभी तो उतने एंगल पे है, जबकि डिप्ट भी हो गया है, ठीक है। तो यानी कि mg क्या है, डोमिनेटिंग है, mg ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस बुओयेंसी। तो वो ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर भी लग रहा है, लेकिन mg उसकी वजह से कम हो गया होगा, है ना, इस चीज़ की वजह से, लेकिन है तो है ये, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर भी जो टेंशन होगी, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसको लिखता कैसे हूँ, पहले तो ये समझो। देखो f की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर, और ये mg की जगह मैं क्या लिखूँगा, देखो mg माइनस क्या लिखूँगा मैं यहाँ, mg माइनस ये FB, ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी बता दूंगा कि क्यों लिखा, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा है तो mg को भी मैं कैसे लिखूँगा, सेम यही V/ρ में लिखूँगा इसको, m को भी, मास क्या होता है हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये ρ आएगा क्योंकि बॉल की डेंसिटी है, ठीक है, बॉल की डेंसिटी कितनी है, ρ है। तो m को भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ बॉल और डेंसिटी बॉल की, ठीक है, और साथ में तो g है ही, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ mg की जगह मैं ये लिख दूँ V/ρ, और ये ज़्यादा ऑब्वियस बात है ऊपर वाले से, तो V सिग्मा G, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब समझते हैं ये कैसे लिखा मैंने। देखो हमें पता है हम कैसे लिखते थे इक्वेशंस अपनी, ये T दो कंपोनेंट में टूटता था, ठीक है। इधर अगर ये थीटा है ऑब्वियस बात है, तो ये भी थीटा है, तो इधर ये बनता था T कोस थीटा, और इधर क्या बनता था हमारा T साइन थीटा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाती थी T साइन थीटा इज इक्वल टू में दिस F, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनती थी T कोस थीटा, और ये वाली बैलेंस होती थी। तो यहाँ पर अब देख लो दो फोर्सेज हैं ऊपर, तो ये ऐसे बनेगी ना इक्वेशन, T कोस थीटा प्लस में ये FB और इज इक्वल टू में mg बनेगी, है ना, इधर वाली इक्वेट हो गई और ये दोनों ऐड हो गई। तो यहाँ से T कोस थीटा क्या बनेगी हमारी, mg माइनस में FB, यही बनेगी या नहीं बताओ, ठीक है, क्योंकि इस FB को अगर हम एरो नीचे डालेंगे तो माइनस में बनेगी, तो ये mg माइनस FB हो गया, ठीक है। और वैसे भी आप समझो इस चीज़ को कि मैंने ऐसे प्लस कर दिया और ये वाले इक्वेट कर दिए इधर, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ये प्लस करके अगर इसको माइनस करके लिखता है इक्वल टू 0, तो mg उधर जाके प्लस का ही बनना था, है ना, इधर जाके माइनस में लिख के इक्वल टू 0 करूँगा, है, नेट फोर्स ही 0 करनी है हमें, विद साइन करेंगे अगर हम वेक्टर फॉर्म में, तो माइनस ये ऐसे कह रहा हूँ ना मैं, T कोस थीटा प्लस में FB माइनस mg, वैसे तो ऐसे ही करते हैं ना हम, ये नेट फोर्स 0 ही कर रहे हैं ना हम, y के लॉन्ग और x के लॉन्ग T साइन थीटा प्लस F माइनस F, सॉरी ये इधर है ना अपोजिट है, T साइन थीटा माइनस F इक्वल टू 0, तो उधर जाके प्लस का F हो जाता था। तो यहाँ पर भी ये mg ऐसे ही हुआ है, या सिंपल अगर ये चीज़ ना होती FB तो T कोस थीटा इक्वल टू mg कैसे लिखते थे हम, T कोस थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, माइनस क्योंकि अपोजिट में है, और उधर जाके प्लस का mg हो जाता था। या फिर ऐसे समझो ये इधर वाले इक्वेट कर दो, अब ये माइनस FB हो गया, तो mg को हमने क्या लिखा, रो ही है G माइनस में FB को क्या लिखा हमने, V सिग्मा G, तो यही तो आ गया T कोस थीटा, ये आया T कोस थीटा या नहीं आया, समझ रहे हो इस बात को, ये T कोस थीटा बना होगा इस तरीके से अगर इक्वेशन बनाए हम, और T साइन थीटा हमारा क्या बना था, इज इक्वल टू में F बना था।
तो यहाँ से इनको इक्वेट करके हम tan थीटा लेकर आते थे, तो ये वाली फर्स्ट मान लो इसको और ये वाली को सेकंड मानो, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो ये साइन बाय कोस tan, टी से टी कट गया, साइन बाय कोस tan, ये f ऊपर और ये वाली पूरी टर्म नीचे, v रो जी माइनस v सिग्मा जी। तो ये वैसे ही किया है हमने, ठीक है। और नहीं तो आप खुद समझाओ, यहाँ f अपॉन में जो है इधर कौन सी टर्म आती है हमारी, नीचे वाली। तो नीचे वाली अगर हम देखें कि दिस माइनस दिस होगी, ये टी कोस थीटा वाली जो टर्म होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, तभी तो ऐसे लटकी हुई है। अगर ये कम होती तो ये तो ऊपर चला जाता है ना, तो ये इसमें टेंशन आती ना, ये थीटा एंगल बनना था इसमें। क्लियर है इतनी बात, बताओ क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये कैसे लिखा है मैंने, सिंपल सी कहानी है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके से लिखा होगा tan थीटा में। और नहीं तो ध्यान में भी रखना कि ऑब्वियस ही बात है, इधर बुएंसी आ गई तो mg माइनस ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गई। तो ये tan थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है जी। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास, वो आई थी tan थीटा इज इक्वल टू में k क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर v रो जी। और जो सेकंड इक्वेशन आई थी वो आई थी tan थीटा इज इक्वल टू में k क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर एप्सिलॉन r v रो जी माइनस में v सिग्मा जी। ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब इक्वेट कर दो इन दोनों को, है ना, ये चीज़ इक्वल है तो ये भी इक्वेट हो जाएगी। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो k क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर v रो जी इज इक्वल टू में k क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर एप्सिलॉन r। इसमें से भी देखो कॉमन ले लो आप, v ये सेम वाला ही है क्योंकि बॉल का और डिस्प्लेस्ड वाला वाटर है ना, जितना बॉल ने डिस्प्लेस्ड किया है, ठीक है, वो वाला हमारा सेम ही है, ऑब्वियसली पूरी बॉल डिप्ड है, ठीक है ना। बुएंसी फोर्स पता है ना आपको क्या होती है, ये वॉल्यूम को क्या कौन सा वॉल्यूम होता है, जो ऑब्जेक्ट ने पानी को डिस्प्लेस किया जितना, है ना, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। पूरी डूब गया तो उतना पानी डिस्प्लेस ही किया होगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कितना वॉल्यूम में पानी के डिप्ड है बॉल, ठीक है। तो वो बॉल का देख लो कितना वॉल्यूम डिप्ड है, ठीक है। अब यहाँ पूरी बॉल डिप्ड है तो बॉल का पूरा ही वॉल्यूम हमने ले लिया। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो ये आ गया r स्क्वायर और यहाँ से देखो v कॉमन आ गया, g भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास रो माइनस में सिग्मा, ये बचा। देखो k क्यू स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, v और v कट गया और ये g कट गया, है ना। क्या बचा, क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू में 1 अपॉन में एप्सिलॉन r रो माइनस में सिग्मा, ये बचा। अब यहाँ से एप्सिलॉन r की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो एप्सिलॉन r इधर ले जाओ, ठीक है। एप्सिलॉन r इधर ले गए हम और सिग्मा इधर ले गए, सॉरी रो ऊपर ले गए, तो ये रो माइनस में सिग्मा। तो ये डायरेक्ट या तो आंसर याद कर लो कि कोई सिस्टम डिप्ड हो गया किसी लिक्विड में, तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये किसकी डेंसिटी थी, ये हमारे पास बॉल की डेंसिटी अपॉन में बॉल की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। या तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। अब जैसे इसी में ही आपको क्वेश्चन दे दे पेपर में क्या, कि वैल्यूज़ दे दे आपको कि जो बॉल की डेंसिटी है 8 है और वाटर की डेंसिटी है 6, तो एप्सिलॉन r आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो 8 अपॉन में 8 माइनस 6 कितना आ गया, 8 अपॉन में 2 4 आ गया एप्सिलॉन r, बताओ। और एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है ना वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। 1 होती है किस में आपके पास, बताओ, वैक्यूम में होती है, और इन्फिनिटी होती है मेटल में, तो इसके बीच आ सकती है, तो ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है, बताओ, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से किया। बिल्कुल इजी है, बस ये फंडा समझना है। एक तो ये समझना है ये बुएंसी फोर्स है, दूसरा ये समझना है यहाँ tan थीटा में f/mg होता है, लेकिन यहाँ mg माइनस एफ भी हुआ, और वो मैंने आपको बता भी दिया करके कि पूरा अगर ड्राइव करें हम तो कैसे आता होगा। नहीं तो आपने थोड़ा सा समझना भी है कि ऑब्वियस ही बात है, ये mg नहीं लग रही फोर्स यहाँ पर, ये वाली जो ऊपर की तरफ भी लग रही है, तो ये इसमें से माइनस करके ही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बात इतनी बताओ, ठीक है, क्लियर हुई बात, बिल्कुल ईजी था या नहीं था, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपने किए हुए हैं तो आप इजीली कर पाओगे। देखो अब ये क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है हमें, कहता है इफ़ x इज़ वेरी लेस देन l, ये x है और ये l है, ठीक है, गिवन है ये आपको डायग्राम में, l भी यहाँ गिवन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ q m एंड l, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर x की, ठीक है। तो हम देखो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यू x की। देखो यहाँ पर अब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये चार्ज है, ये मास है, ये सेम वाले ही हैं, मास सेम है, तो ये जो एंगल है हमारे इक्वल ही होंगे। क्लियर है, पहली तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, जब अगर हमें ये कंडीशन दे दे कि x इज़ वेरी लेस देन l, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये x हम क्या कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो अगर ये स्मॉल है ना तो ये थीटा छोटे हो जाएंगे, भाई x बड़े होंगे तो ये थीटा भी बड़े हो जाएंगे। x अगर छोटा है दिस कंपेयर टू l, तो ये देखो अगर x और छोटा होता जाए तो ये थीटा कम नहीं होगा, अब वो कह रहा है बहुत ही छोटा है। तो देखो सॉल्यूशन में अगर हम देखें इसके कि x इज़ वेरी लेस देन l, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा।
और जब थीटा स्मॉल होता है ना, तो ध्यान में रखना tan थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल हो जाता है, और साइन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाता है, लेकिन कोस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है ना। ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री वाली देखना आप वीडियोस, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, अगर हमारे पास थीटा स्मॉल है तो tan थीटा क्या बन जाता है हमारा, थीटा बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करें, थर्ड इक्वेशन अगर लें अपनी, क्योंकि और किसी को लोगे आप तो इतना कुछ बनने वाली बात नहीं है ना। तो अगर मैं tan थीटा लूँ यहाँ पर, और tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, f अपॉन में mg होती है ना, f अपॉन में mg होती है, पता है। अब tan थीटा मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ बताओ, थीटा के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं इसमें, देखो ज़रा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास x है ना, तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट इसका। और अगर ये हम देखें ये वाला अगर हम निकाल लें तो ये 90 डिग्री है हाइपोटेन्यूस, तो थीटा ये परपेंडिकुलर। बेस अगर हम निकाल लें तो कैसे बनेगा, देखो h² इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो h² माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, h मतलब l² माइनस परपेंडिकुलर मतलब x/2 का स्क्वायर यानी कि x²/4, ठीक है। और इसका रूट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो सिंपल b लिखूंगा। अब उसने क्या बोल दिया था, x इज़ वेरी जो है ना लेस देन l है, वेरी लेस देन l। तो इस केस में x की जो हायर पावर्स हैं ये निगलेक्ट होंगी, है ना, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू बनेगी पावर्स में, क्योंकि अगर 0.2 है मान लो x, तो इसका स्क्वायर करो तो 0.04 बनेगा और छोटा बनेगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू यानी कि हमारी निगलेक्ट करेंगे हम इसको, है ना। तो यहाँ पर जो बेस होगा ना हमारा वो अंडर रूट में l² यानी कि जो बेस बनेगा वो हमारा l बन जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट। और अगर ये l बन रहा है यहाँ पर, तो मैं सिंपली अगर tan थीटा की भी वैल्यू रखूँ तो वो कितनी बनेगी हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें हमारा x/2, और बेस कितना आया है हमारा यहाँ पर l के ही इक्वल आया, ठीक है। नहीं तो आप इसमें ये भी चीज़ कर सकते थे क्या, कि अगर ये tan थीटा थीटा के इक्वल है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है, आर कोफेन लेंथ, ठीक है, अपॉन में रेडियस। तो आर कोफेन लेंथ ये बनती इसकी थीटा की, अगर ये है ना, देखो ये ऐसे बनता है, ये थीटा है, आर कोफेन लेंथ ये है इसकी, ठीक है, और रेडियस ये बनती, क्योंकि ये इसका सर्कल ऐसे बनता कहीं, है ना, तो थीटा ऐसे निकलता है, आर कोफेन लेंथ ये आर्क बनती इसकी, है ना, सर्कल की, और अपॉन में ये रेडियस बन जाती। तो x/2l ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ इसको आपने निगलेक्ट ही कर दिया हायर पावर्स में, ठीक है। f की वैल्यू देख लो, ऑब्वियस सी बात है, ये कितनी बनेगी हमारी, kq² अपॉन में डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यह है, ठीक है। और साथ में क्या है हमारा mg है। क्लियर, अब ये बस हो गया क्वेश्चन, बस समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो ये x³ बन जाएगा, ये बन जाएगा kq² अपॉन में ये कितना है हमारा kq² और अपॉन में ये mg, और ये 2l इधर चला जाएगा, है ना, 2 यहाँ लिख देता हूँ, l यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बताओ। और ऑब्वियस बात है क्यूब आ गया है, तो x इक्वल टू में 2kq²/l अपॉन में mg, और इसका क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ, समझ रहे हो ना, दोनों साइड क्यूब रूट लिया होगा, 1/3 तो 3 से 3 कट गया x, और ये पावर 1/3, तो ये आंसर आ गया इसका। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसने पूछा था QML की फॉर्म में, इस तरीके से निकाल दिया। और यहाँ से ना एक रिलेशन यहाँ से बनता है कि x³ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है q² के, ठीक है। तो इसका भी आपका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है क्वेश्चन में, तो इसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। कर लोगे इसको किस तरीके से हमने किया, ठीक। तो tan थीटा से ही हमने इसको सोल्व कर लिया कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। x इज़ वेरी लेस देन l दिया हुआ था, तो इस तरीके से हम कर सकते थे, ठीक है, x की वैल्यू। अब कई बच्चे कहेंगे इसमें t sin थीटा इज़ इक्वल टू में f क्यों नहीं लिया। अब देखो ज़रा यहाँ पर kq² अगर हम ये चीज़ करते भी हम यहाँ पर, ठीक है, तो t नहीं पता, समझ रहे हो, t कहाँ पता है हमें, ठीक है। और उसने बोला QML की फॉर्म में, तो देख लो यहाँ पर Q M और L है, और ये रिलेशन यहाँ कैसे बना हमारा, देखो K कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, मास भी कांस्टेंट रहेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगी। ये चार्ज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, तो जो चार्ज पे डिपेंड कर रही है ये x की वैल्यू। क्लियर, बताओ, क्लियर है, बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लेना इसमें कि ये इक्वेशन यूज़ हो रही है हमारी f/mg वाली tan थीटा की। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।